राजस्थान के पुष्कर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और प्रशिक्षण शिविर में कुल मिलाकर 62 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस की रीति नीति, संविधान से लेकर बाकी जितनी भी बातें हैं और जनता से कैसे जुड़ाव हो सकता है इसे लेकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब प्रशिक्षण शिविर है, कांग्रेस का आंतरिक मामला, इसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम यह नहीं है, लेकिन चूंकि नेता जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी का आना है, राहुल गांधी के अलावा अन्य नेताओं का भी आना है। आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर आए हैं, जयपुर से वे पुष्कर जाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल आए हैं तो निश्चित है संगठन महासचिव हैं तो राजनीतिक चर्चाएं तो होंगी, किससे होंगी, कैसी होंगी, क्या निकलेगा, यह बात की बात है। लेकिन केसी वेणुगोपाल के आने से एक नेता को फायदा हो गया, और फायदा होना इसलिए लाजमी था कि वह नेता लगातार काम कर रहा है। काम करते हुए अगर पार्टी संगठन की ओर से पीठ थपथपा दी जाए तो फिर इससे ज्यादा उस नेता को क्या चाहिए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि राजस्थान कांग्रेस जो काम कर रही है उसे लेकर दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ केसी वेणुगोपाल ने थपथपाई थी। और अब यह दूसरा मौका है, जब मीडिया से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने दो चर्चा कर दी। राजस्थान कांग्रेस इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब किसी प्रदेश अध्यक्ष के सामने संगठन महासचिव, चूंकि पार्टी अध्यक्ष के अलावा दूसरे नंबर की जो पोस्ट होती है संगठन महासचिव की होती है, और अगर संगठन महासचिव पार्टी के अध्यक्ष की पीठ थपथपा दे सार्वजनिक रूप से कि राजस्थान कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसमें भी 21 मई के प्रदर्शन को लेकर कहा कि वह प्रदर्शन निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन राजस्थान कांग्रेस ने किया था, यह बात कहकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को शाबाशी केसी वेणुगोपाल ने दे दी। अब आप कहेंगे कि यह तो पार्टी संगठन महासचिव अपनी पार्टी की बुराई तो कर नहीं सकते, सही बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से पीठ थपथपाना निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाला काम होता है। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती है कि बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जल्दी ही बदलाव होना है, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जब पीठ थपथपा दी तो यह तो तय है कि फिलहाल बहुत जल्द अभी बदलाव नहीं होगा। और बदलाव इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव, अब निकाय चुनाव अभी होंगे, बाद में होंगे। सरकार जो बीच का रास्ता ढूंढ रही है कि उसे नवंबर दिसंबर तक का टाइम मिल जाए, वह मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार हाईकोर्ट की बात मानेगी नहीं मानेगी, यह अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठन स्तर पर अपनी धाक जमा चुके हैं, और इस धाक का कारण है कि जब 21 मई को राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया तो यह प्रदर्शन ऐतिहासिक इसलिए बन गया कि पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने उस प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया जरिए से पोस्ट की और दिखाया कि कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लेकिन अब चूंकि निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा की सबसे बड़ी परीक्षा अब होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले वे एक्सीडेंटल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस लग रहा था कि 40-50 सीटों पर सिमट जाएगी, उस समय शेखावाटी में कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने उस मौके को भुनाया और अपनी नेतृत्व क्षमता को बताते हुए कांग्रेस जो 40-50 पर सिमटती दिख रही थी उसे 70 तक ले गए। लेकिन लोकसभा चुनाव व सुनहरा दौर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने देखा, और वह इतिहास में लिखा गया। चूंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल रहा था, ऐसे समय में गोविंद सिंह डोटासरा ने 8 लोकसभा सांसद कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के 11 सांसद जिताकर जब दिल्ली भेज दिए तो दिल्ली के नेताओं को यह आभास हो गया कि गोविंद सिंह डोटासरा संगठन स्तर पर ही नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंचकर पकड़ बनाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। और यही कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर कांग्रेस का, एआईसीसी का, हाई कमान का भरोसा बढ़ता गया। और इस भरोसा बढ़ने के पीछे एक कारण और है कि एआईसीसी ने जब भी कोई कार्यक्रम दिया उस कार्यक्रम को सबसे पहले पूरा करके सफलतम तरीके से, और गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। पिछले दिनों जब दिल्ली में एक रैली कांग्रेस ने की थी एसआईआर के खिलाफ, तो आपको याद होगा कि सर्वाधिक संख्या पूरे देश में से अगर कहीं से गई थी तो राजस्थान की थी, जिसमें 30,000 के लगभग राजस्थान कांग्रेस के लोग दिल्ली पहुंचे थे, वह भी
कांग्रेस हाई कमान के लिए एक बड़ी बात थी कि एक प्रदेश से 30,000 लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बार बार खुद को साबित करने का काम किया है। लेकिन अब चूंकि राजस्थान की सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका है और आने वाले 6 महीनों के बाद में एक तरह से चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उन चुनावी तैयारियों से पहले राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। अब ये चुनाव 31 जुलाई तक हो जाएंगे या उसके बाद होंगे अलग बात है, लेकिन अगर निकाय और पंचायत चुनाव में परिणाम कांग्रेस के फेवर में लाने में गोविंद सिंह डोटासरा कामयाब रहे तो हो सकता है कि 2028 का विधानसभा चुनाव भी गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए लड़ा जाए। हालांकि इतना लंबा कार्यकाल किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को दिया जाए ऐसा फिलहाल तो कहीं दिखता नहीं है और इससे पहले हुआ भी नहीं है। इससे पहले लंबे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट 6.5 साल के लगभग अध्यक्ष रहे, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया। लेकिन अब चूंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले सीडब्ल्यूसी में और अब राजस्थान में आने पर 2 बार गोविंद सिंह डोटासरा की संगठन स्तर पर किए गए कामों के बाद में जो प्रशंसा की, जो पीठ थपथपाई है, निश्चित है कि उससे न सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा को उत्साहवर्धन किया है बल्कि पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित होगा। लेकिन चूंकि पार्टी का पद स्थायी नहीं होता और बहुत सारे नेता इस दौड़ में लगे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इस पद पर आ जाएं, क्योंकि अगर कोई गोविंद सिंह डोटासरा के जगह पर अध्यक्ष पद पर आता है तो निश्चित है कि फिर चुनाव में टिकट बांटने का बहुत बड़ा अधिकार जो होता है वह अध्यक्ष के हाथ में होता है और हर नेता चाहता है कि मैं टिकट बांटूं। लेकिन क्या ऐसा होगा? हो यह भी सकता है कि अभी जो जोड़ी गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं समन्वय के साथ चल रही है, उस जोड़ी को बरकरार रखते हुए पार्टी अगर बदलाव भी करे तो गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष और टीकाराम जूली को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे, ऐसी भी संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। लेकिन राजनीति में चर्चाएं बहुत तरह की होती है। चर्चाओं को जब तक सिरे तक पहुंचाया जाता है तब पता चलता है कि जो चर्चाएं थी वह क्या वास्तव में सही थी या सिर्फ गॉसिप थी। कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस का वर्तमान में जो कार्यकाल गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चल रहा है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं, खास बात एक जो बताना चाहता हूं, खास बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में कोई बड़े चेहरे, वरना हर अध्यक्ष के पास में कुछ ऐसे बड़े चेहरे होते हैं जिनके जरिए वह संगठन को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की सबसे बड़ी खासियत और संगठन के सफल होने की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने नए लोगों को मौका दिया और उन नए लोगों ने भी खरा उतरते हुए गोविंद सिंह डोटासरा की टीम को लगातार बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि उस संगठन सृजन के चलते आज राजस्थान कांग्रेस देश में रैंकिंग में जो एआईसीसी रैंकिंग दे रही है जिला कांग्रेसों को और प्रदेश कांग्रेस को, उसमें कहीं ज्यादा नंबर लेकर अव्वल नजर आ रही है। और इसके पीछे निश्चित तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की मेहनत तो है ही, लेकिन उनकी टीम का साथ भी है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी भी आने वाले हैं ब्यावर में, पुष्कर के उस प्रशिक्षण शिविर में, उस दिन फिर राजनीतिक चर्चाएं गर्म होंगी। और उन राजनीतिक चर्चाओं में क्या राहुल गांधी सीधे प्रशिक्षण शिविर में आने के बाद सीधे चले जाएंगे या कोई राजनीतिक सिगुपा छोड़ के जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चाओं का जन्म होने लगेगा।